दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो आज हम बात करेंगे कुछ मल्टीप्लाइकेशन मेथड के बारे में। जैसे कुछ स्पेशल नंबर होंगे उसका मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करें। तो देखिए एक बार समझते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, मान लीजिएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 18। तो पहले छोटा नंबर उठाते हैं ताकि हम लोगों को यहाँ पर समस्या ना हो। जब भी ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई करें जिनका जो दहाई का अंक हो वो कैसा हो, सेम हो या समान हो, और जो यूनिट डिजिट हो उसका जो सम हो वो कितना हो, 10। तो हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं और चुटकियों में यहां पर सवाल निकाल लेंगे। जैसे क्या, तो आप देखेंगे 2 और 8 इकाई के अंक हैं और इनका जो सम है, जो योग है वो कितना है, 10 है। और जो दहाई के स्थान पर जो 10 डिजिट है वो भी कैसे हैं आपके, सेम। तो ऐसी संख्याओं का गुणा हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। 12 इंटू 18। तो क्या करें, 2 का गुणा किस में करें, 8 में। 2 का गुणा 8 में करोगे कितना पाओगे, 16। कितना मिलेगा, 16। और 1 में जो गुणा कर रहे हो, 1 का जब भी गुणा करो तो 1 से बड़ी संख्या में करना है। तो 1 से बड़ी कितनी होगी, 2। तो 1 का गुणा 2 में करोगे कितना मिल जाएगा, 216। कितना मिल जाएगा, 216। आगे बढ़ते हैं, कुछ और समझते हैं। जैसे मैं कहूं एक संख्या लिखता हूं 23 मल्टीप्लाई बाई 26। या इसी प्रकार हमने आपको एक ट्रिक बताई होगी कि 15 का स्क्वायर कैसे करें, 25 का स्क्वायर कैसे करें। तो वहां पर भी कंडीशन यही बन रही थी, 5 और 5 का योग 10 बनना था और 2 10th जो डिजिट थे वो कैसे थे, सेम थे। तो वहां पर भी इसी प्रकार की कंडीशन चल रही। तो यहां पर क्या करेंगे, इकाई के अंक का योग 10 है और दहाई के अंक समान है। तो 3 का गुणा 7 में करोगे कितना आ जाएगा, 21। 2 से एक बढ़ा के संख्या गुणा कर दोगे, 2 से बड़ी संख्या क्या मिल जाएगी, 3। 2 का गुणा 3 में करोगे कितना आ जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 621। कितना हो जाएगा, 621। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो आप मुझे बताएं, 53 मल्टीप्लाई बाई 56। ये आप मुझे बताएं क्वेश्चन। अगला जो है वो है आपका 97 मल्टीप्लाई बाई 97 नहीं, 91 मल्टीप्लाई बाई 19। ठीक है, इसी प्रकार आप मुझे बताइएगा 88 मल्टीप्लाई बाई 82। इसी प्रकार एक और बताएं आप मुझे बताएं 77 इंटू 70। तो ऐसी संख्याओं का गुणा आप आसानी से करोगे। देखें दहाई अंक समान है, सॉरी दहाई अंक जो है वो समान है और इकाई अंक का योग कितना है, 10। इकाई अंक का योग कितना है, 10। दहाई अंक समान है, इकाई अंक का योग 10। तो कुछ ना करें, 3 का गुणा 7 में कर दे। 3 का गुणा 7 में करोगे 21। 5 से एक बड़ी संख्या में गुणा कर दो, 5 का गुणा 6 में करोगे कितना आ जाएगा, 30। 3021। इसी प्रकार 8 का गुणा 2 में करोगे, 8 दूनी 16। और 8 से एक बड़ी संख्या में गुणा कर दोगे, 8 ने 72, 7216। इसी प्रकार 1 का गुणा 9 में करोगे, 9। लेकिन यहां पर एक डिजिट मिला, हमें कितने डिजिट में रखना है, 2। 9 का गुणा एक बड़ी संख्या में कर दोगे कितना, 10। 9 9 90। कितना आ जाएगा, 9009। ठीक है, इसी प्रकार 7 का गुणा 3 में करोगे कितना मिल जाएगा, 21। 2 डिजिट मिलना है। ठीक है, 7 का गुणा एक बड़ी संख्या में कर दोगे, 8 7 8 56। कितना हो जाएगा, 5621। कितना हो जाएगा, 5621। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बड़ी बड़ी संख्याओं पर और बात करते हैं। जैसे आप मुझे बताएं 994 मल्टीप्लाई बाई 996। जब भी ऐसी संख्याएं, यहां पर भी आसानी के साथ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। ये संख्याएं देखिए समान है, ये भी समान है,
और 4 और 6 का योग कितना हो रहा है 10, तो 4 का गुणा 6 में कर दो, कितना आएगा 24। 99 से एक बड़ी संख्या में गुणा कर दो, कितना 100। 99 का गुणा 100 में करोगे कितना आ जाएगा 99 तो आपका कितना आ जाएगा 9,09,026। आगे बढ़ो, एक और आप मुझे बताओ, मैं लिख रहा हूं, आप मुझे बताएं 992 मल्टीप्लाई बाई 998। एक आप मुझे ये बताएं 991 मल्टीप्लाई बाई 999। इनका गुणा करना है तो आप क्या करेंगे, ये देखें जो यूनिट डिजिट है उनका योग कितना बैठ रहा है 10, और ये जो संख्या है वो यहां पर भी 99 है, यहां पर भी 99, तो 2 का गुणा 8 में करोगे कितना पाओगे 16। 99 से एक बढ़ाकर गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 99,100। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार यहां पर आप देखें 9 और यहां पर देखें 1 कितना हो गया 10, तो 9 एकम 9, लेकिन एक डिजिट मिला, 2 डिजिट मिलने चाहिए, कितना हो जाएगा 0, और गुणा 1 बढ़ाकर कर दे कितना हो जाएगा 99,100। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार आप ऐसी कंडीशन अगर बन रही है तो बड़ी आसानी के साथ यहां पर गुणा कर सकते हो और आसानी के साथ आंसर निकाल सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली हम बात करेंगे अगर 11 से गुणा करना हो, इफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 11, अगर किसी संख्या को 11 से गुणा करें, तो इसके लिए भी एक बहुत अच्छा हमारे पास टॉपिक है, सॉरी अच्छा मेथड है, उसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे पहले छोटी संख्या उठाते हैं, जैसे मैं उठा रहा हूं 23 मल्टीप्लाई बाई 11। तो देखिए जनरली हम क्या करेंगे, 11 का गुणा 3 में करते हैं, 11 3 33 और हासिल लगा देते थे 3, 11 दूनी 22 और 3 कितना कर देते थे 25, यानी आंसर आ गया 200। लेकिन पहले छोटे सवाल से समझते हैं फिर बड़े बड़े सवालों को। जैसे मैं कहूं 23 मल्टीप्लाई बाई 11, जब भी 11 से गुणा कर रहे हैं तो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। कैसे, एक बार समझ। यहां पर यूनिट डिजिट कितना दिखाई दे रहा है 3, अब 3 में 2 जोड़ दो, 3 और 2 5, 3 में 2 जोड़ा कितना आया 5। अब 2 में आगे जोड़ने के लिए कुछ नहीं है तो 2 ऐसा ही लिख दो, कितना आ गया 253। कितना आ गया 253। ठीक है, ये तो छोटे छोटे सवाल हैं। अब हम लोग बड़े बड़े सवालों पे आ गए। जैसे मैं कहीं पर लिखा हुआ है 5 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 11, अगर इस संख्या में 11 से गुणा प्रॉपर करेंगे थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए कैसे कर सकते हैं, यूनिट डिजिट कितना दिखाई दे रहा है 4, 4 में 3 जोड़ोगे कितना आ गया 7, अब 3 में 2 जोड़ दो कितना आ गया 3 और 2 5, अब 2 में आप क्या जोड़ दो 5, 2 और 5 कितना आ गया 7। अब 5 में आगे जोड़ने के लिए कुछ नहीं है तो 5 ऐसा है, ऐसा ही लिख दो, ये आ गया आपका आंसर। ये क्या आ गया आपका आंसर। अगला आप मुझे बताइएगा, ऐसे ही निकालना है हम लोगों को, 7 8 2 9 1 5 मल्टीप्लाई बाई 8, ऐसी संख्या लिखी है और यहां पर हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें, सबसे पहले तो आप देखें क्या, पहले तो यूनिट डिजिट आएगा 5 ही, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6, फिर 1 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा 10, तो 10 का 0 लिखना है ना कि 10, तो 0 हासिल इस पे चली जाएगी। 9 में कितना जोड़ोगे 2, 9 और 2 11 और 1 हासिल जोड़ोगे 12, 12 का 2 हासिल लगी 1, 2 में 8 जोड़ोगे 2 और 8 10 और 1 हासिल जोड़ दोगे 11 हासिल लगी 1, 8 में कितना जोड़ोगे 7, 8 और 7 15 और 1 16 का 6 हासिल लगेगी 1। अब 7 में आगे जोड़ने के लिए कुछ नहीं है तो 7 यूं का यूं और प्लस 1 हासिल, तो 7 और 1 8। ये क्या आ गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। तो बड़ी आसानी के साथ यहां पर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक दो और बताएं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला मुझे बताइए 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, तो समझ
कैसे करना है गुणा? 11 का गुणा करना है तो बड़ा ही आसान है। 8 है, 8 का 8 लग दो। 8 में 7 जोड़ो, 8 और 7 कितना? 15, 15 का 5 हासिल लगी। अब 7 में 6 जोड़ो, 7 और 6 13 और 1 14 का 4 हासिल लगी 1। 6 में अब 5 जोड़ो, 6 और 5 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल लगी 1। 4 में अब 5 जोड़ो, 5 और 4 9 और 1 10 का 0 हासिल लगी 1। 4 में अब 3 जोड़ो, 4 और 3 7 और 1 8। अब 3 में 2 जोड़ो, कितना आया? 5। अब 2 में 1 जोड़ो, कितना आया? 3। अब 1 में जोड़ने के लिए आगे कुछ नहीं है तो 1 जैसा है वैसा लिख दो। ये रहा आपका, ये रहा आपका। अब एक सवाल आप मुझे बताएं, फिर हम लोग, ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 9 8 7 6 5 4 2 1 मल्टीप्लाई बाई 11। ये आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज के लिए हम लोग केवल इतना ही रखते हैं। आगे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।